हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि नोटिफिकेशन जिसका आ चुका है, तो इस अब हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स अगर अच्छे से बस प्रीवियस ईयर के पेपर्स टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के सभी पेपर्स चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हुए हों, अगर अच्छे से कर लेता है तो उसका सिलेक्शन होना मतलब चांसेस कट ऑफ जो है कम रह गया था पिछली बार, जिनके नंबर्स कम रह गए थे उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए पहले क्वालिफाइंग पेपर जो है, ये पहला पेपर है टीआरई 2.0 का, तो उसको हम कवर करते हैं। ऑफिशियल पेपर है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो पार्ट 1 लैंग्वेज का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश के जो थे, आइए उसको कवर करते हैं। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन था, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, तो इसका राइट आंसर था नन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रुकिए, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन। इसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा एक गार्डन का पार्ट नहीं है। तो इसमें से कौन सा गार्डन का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वार्डरोब जो है वो गार्डन का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो इसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है जो रेलवे स्टेशन का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मोर देन ऑफ वन ऑफ द एबव, मतलब एक से ज़्यादा इसके आंसर सही हैं। तो प्लेटफॉर्म भी होता है, ओवर ब्रिज है, अराइवल, डिपार्चर्स, ये क्या है? तीनों ट्रेन के पार्ट्स हैं रेलवे स्टेशन के। आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन लगभग पूछे थे, तो ये 5वां क्वेश्चन है। द सिक्स लेटर इन द अल्फ़ाबेट लेटर आफ्टर जे, मतलब पूछा था कि जे के बाद छठवां लेटर कौन सा होगा। तो जे के बाद छठवां लेटर पी हो जाएगा। ठीक, JHIJKLMNO पी, पी जो होगा वो छठवां लेटर होगा जे के बाद, तो इसका राइट आंसर पी हो जाएगा, बी। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ जू लिव इन केजेस। तो जू मतलब चिड़ियाघर होता है, इसमें कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो डी इसका राइट आंसर था। तो बर्ड्स भी चिड़ियाघर में रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और सांप भी चिड़ियाघर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डॉटर्स डॉटर इज। देखिए ऐसे क्वेश्चन फिर मिलेंगे आपको। तो डॉटर्स डॉटर इज मतलब पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? तो पुत्री की पुत्री इसमें से कुछ नहीं होगा। ठीक, नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिबलिंग्स आर माई। जो सिबलिंग्स, माई सिबलिंग्स आर माई क्या है? जो सिबलिंग्स होते हैं हमारे क्या लगते हैं? वो ब्रदर्स एंड सिस्टर को हम सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए जो कि लैंग्वेज 1 में आए थे। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से हिंदी लैंग्वेज पूरा पेपर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, हिंदी के क्वेश्चन थे, अब उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो समुज्ज्वल में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट हो जाएगा सम का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग उपयुक्त है? मतलब किसमें उपसर्ग अ यूज हुआ है? तो अथाह, अथाह में अ उपसर्ग यूज हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? तो आ प्रत्यय युक्त से कौन सा शब्द बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारा। प्यारा जब आप बोलेंगे तो आ शब्द की आएगा, तो प्यारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तो जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तो ये पूछा था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि के मुख्य प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, अतीव का संधि विच्छेद होगा। तो अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अति धन ईव।
क्या हो जाएगा, अति धन ईव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अयादि संधि है। आगे चलते हैं। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मनोधन रंजन को मनोरंजन हो जाएगा। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्ध विराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा, शिष्टाचार आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्यास शब्द का विलोम है, व्यास शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समास, व्यास का समास हो जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी, तुर्की अमरूद जो है ये विदेशी भाषा और उसके शब्द का युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है, जो मगही है किस उपभाषा की बोली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिहारी। मगही बिहार में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए का प्रयोग होता है, इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, विराम चिन्हों का प्रयोग उचित शब्द होगा यहाँ पे। हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है, तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो विराम चिन्ह का भेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम भी भेद है, मध्य विराम भी है, अंत विराम भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। आगे चलते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर इस उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब जुलूस भाई फड़विस्सर नाथ रेणु का है, अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता का भी है, तो एक से अधिक हो गया, तो इसीलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 7 पे। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेतिक या मुख्य अर्थ ज्ञान होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अभिज्ञा कहते हैं, अभिधा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। है ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आनंद वर्धन। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अ है कला का उदय जीवन से है, वहीं ब है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ ब दोनों सही हैं। ठीक है, कला भाई उदय, कला का उदय जीवन से ही होता है और कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो ये हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कर लिया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आपसे हर पेपर में ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित कथनों में से वही पूछता है कि स्थापना अ है, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, और ब है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ और ब। अ सही है, मतलब पहला सही है और ब गलत है, तो राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, यह सही है, और ब परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नहीं रही है, तो ये गलत है। तो इस हम लोगों ने पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक, इसमें 30 में से 9 नंबर पाने होते हैं, क्वालिफाइंग है, तो ये पेपर कर लिया। TRE 2.0 का ये ऑफिशियल पेपर था। अब अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे पेपर के साथ, और पूरा पेपर मैं कराने वाला हूँ, चाहे TRE 1.0 हो चाहे TRE 2.0 हो। तो प्लीज़ अगर ये कंटेंट अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी नोट्स SCRT प्लस NCRT दोनों उपलब्ध हैं, आप इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं 8853954496 पर। ठीक है, 8853954496 पे आप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, बहुत कम समय है, मैं 102 दिन में 3 दिन में पूरे पेपर करा दूँगा। बाकी क्लासेस जैसे हैं चलती रहेंगी। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।